हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं। ये मैंने आपको इसका बेसिक्स पिछली वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कैसे वो करना होता है। तो बेसिक्स सीखने के बाद आज हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है 135 और 225 का। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको रफ वर्क करना है, और वो रफ वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसे हम इनको कर पाते हैं। तो आपको याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि हम पहले करते थे एचसीएफ जिससे फाइंड आउट, तो उसी से फाइंड आउट करना होता है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, जो बड़ी वैल्यू होती थी, जो यहाँ 225 है, उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड करते थे। अब हमारे पास छोटी वैल्यू है 135। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसमें 1 जा चलेगा, 2 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 90 बचा। फिर जो रिमाइंडर आता था उससे हम उस वैल्यू को डिवाइड करते थे जिससे हमने पहली वैल्यू को डिवाइड किया था, मींस 135। अब यहां ये बन ही जाएगा, ये 45 आया। फिर इससे हम डिवाइड करते थे उस वैल्यू को जिससे पहले डिवाइड किया था, दैट इज 90। 45 2 जा 90, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता था, वो वैल्यू होती थी एचसीएफ। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें यह कहता है कि कोई भी वैल्यू a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होती है। जैसे अगर हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचेगा। इट मीन्स 7 जो है वो 3 इंटू 2 प्लस 1 के इक्वल होता है। ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। तो a द नंबर जो डिविडेंड है हमारा 7 इक्वल्स टू b मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आपका डिवाइजर q इज कोशेंट जितने टाइम्स हमने चलाया है और रिमाइंडर जितना बचा है। तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसमें हम देख लेते हैं हम इनको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे। लेकिन जो ये अभी रफ वर्क किया है इसी को यूज करेंगे ना तो बिल्कुल सटीक और बढ़िया तरीके से आंसर आने वाला है, गलत होएगा नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए मैं बताता हूं आपको क्या क्या स्टेप उसमें लिखने होंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135, क्योंकि यहाँ देखिए 225 और 135 में कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे के थ्रू। तो इसलिए हम लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि आप यहाँ देखिए 135 1 जा चलाया था और रिमाइंडर बचा था 90, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म बना ली है। फिर इसमें हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आया कि नहीं आया। जहाँ रिमाइंडर 0 आता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो विल राइट इट एज आर नॉट इक्वल्स टू 0। सो फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन। तो फिर से अप्लाई करने पे हम देखेंगे 135 इक्वल्स टू, जो 135 था इक्वल्स टू 91 जा 90 प्लस 45, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। लेकिन r तो अभी भी 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगेन अप्लाइंग द प्रोसेस। सो हमें उसमें क्या मिलने वाला है, देखेंगे कि 90 जो है 45 से डिवाइड होएगा, तो 45 2 जा हम चलाएंगे तो इट विल बी 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ r 0 आ गया है, तो जो b की वैल्यू होती है, यहाँ b है 45, तो b की जो वैल्यू होगी वो आपका HCF होगा। तो इट मीन्स b इक्वल्स टू 45। सो HCF हो 225 एंड 135 इज 45। इस तरीके से आपको ये करना होता है। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, पर उससे पहले आपने ये रफ वर्क कर लेना है जिससे आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है 196 एंड 38220 है। इसमें हम देखेंगे 38220
220 विल बी डिवाइडेड बाय 196। अब यहाँ सारा डिवाइड का खेल है। डिवाइड में क्या है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, एक बारी में डिवाइड में नहीं आएगी, तो पहले इसको पूरा डिवाइड करेंगे। जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होएगा उसको सिंगल स्टेप समझा जाएगा, दैट विल बी सिंगल स्टेप। तो 196 वन जा चलेगा, दैट इज 196, 6 and 6 12, 9 and 8 17, 186 आएगा। ऊपर से हम 2 ले लेंगे, तो अब हम देखेंगे कितने टाइम्स ये जाएगा। तो 9 जा जाएगा, 196 9 जा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 इज 86, 9 and 8 17। तो 9 जा हम चलाएंगे, ये आएगा 1 7 6 4, 4 8 12, 6 9 15, 9 8 बचेगा, ऊपर से हम 0 लेंगे। 196 5 जो होता है 980। तो एक बारी में 196 इंटू 195 इक्वल्स टू 38220 होता है, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो एक बारी में ही हमारा ये सोल्व हो गया है। तो हम पहले वाले सारे स्टेप को फॉलो करते हुए लिखेंगे कि 38220 is greater than 196. So applying Euclid's lemma, we get 38220 equals to 196 into 195 plus 0, r equals to 0. So 196 is the HCF. इस तरीके से हम HCF को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये पता चला कैसे हमें इसे करना है। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें 867 एंड 255 है। यहाँ 867 बड़ी वैल्यू है, तो 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से। तो यहाँ देखेंगे 3 टाइम्स ये चल जाएगा, 255 इंटू 3 कर लेते हैं, 765 आया है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 5 इज 2 0 1। अब 255 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 जा चलेगा, 2 जा चल जाएगा, 204 हो जाएगा, 541 551। अब इसे हम 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा आएगा 102। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने के बाद अब हमें पता चला है कि 51 इज द HCF। 51 आपका HCF हो गया है। अब मैंने आपको सारे स्टेप्स कैसे इसके यूक्लिड्स के लिखने होते हैं इस रफ वर्क के बाद वो आपको सिखाया हुआ है। तो आप लोग उसको खुद से करके देखेंगे, जिससे नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।